हर पुलिस की अच्छी पुस्तक की तलाश में हैं आप लोग, तो यहाँ पे दो पुस्तक आपको, एक तो पहली है गाइड और दूसरी है प्रैक्टिस सेट। खरीद लीजिए, तैयारी करिए ताकि आप सफलता को प्राप्त कर पाएँ। क्योंकि चक्षु प्रकाशन लगातार सभी प्रकार की पुस्तकें लॉन्च कर रही हैं और मार्केट में बेस्ट सेलर भी ये बन जा रही है। पहली पुस्तक में फ्रेंड्स आपको 3000 से भी ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएगा और पिछले 5 साल के सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, ठीक है, जो पहले क्वेश्चंस आए हैं। तो गाइड हो गया, ये पढ़ाई करिए इसको, और इसको ख़त्म करने के बाद जल्दी से ये पुस्तक भी ऑर्डर कर लीजिए ताकि आप इसको प्रैक्टिस सेट लगा के अपनी सफलता को और मजबूत कर सकें, अपनी प्रैक्टिस को और अच्छे से आप कर सकें। तो यहाँ पे आपको 5 सॉल्व पेपर मिल जाएगा और 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, अभी जाके आप खरीद सकते हैं पुस्तक को और अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। अगर आपको ये पुस्तक अपने नज़दीकी मार्केट से ख़रीदना है तो जो भी नज़दीकी दुकान है वहाँ से भी जाके ये खरीद सकते हैं, ये पुस्तक अवेलेबल है, ठीक है। तो यही बताना था, चलिए चलते हैं बैक टू वीडियो। एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने चैनल शॉप्स वाले भैया में, और एक नई वैकेंसी के साथ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि कुछ लोग ये कमेंट करते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आप बता रहे हैं ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, या फिर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन उनको मिल नहीं पाता है, सर्च नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पे जो भी कंटेंट दिखाया जा रहा है, जो भी इन्फॉर्मेशन हम बता रहे हैं, इसके बाद कहीं भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आंख मूंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, सबसे पहली बात, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं बताया जाता है, एकदम जो भी है मैं अपने अनुसार पूरी रिसर्च करके सही आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसका भी इंतज़ार कर रहे होंगे, और लगातार मैं पिछले आपको 2 या 3 महीने से मैं देख रहा हूँ कि लगातार वैकेंसियाँ आ रही हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग हर एक ज़िले के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। तो जिनका क्वालिफ़िकेशन मैच करेगा, मैं जो चीज़ें समझाऊंगा, कैसे अप्लाई करना है, क्या कुछ आपका सिलेक्शन होगा, सभी कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर बताया जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लाइक कर दीजिएगा अच्छी लगेगी तो, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डेली जेन्युइन कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और इससे ज़रूर आपको फ़ायदा पहुँचेगा, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई एग्ज़ामिनेशन नहीं होने वाला है, ठीक है। बिना एग्जामिनेशन के आपका सिलेक्शन होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ होगा ही नहीं, जाके आपको वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, ऐसा भी नहीं है। आपको वहाँ पे जाना है, आपका छोटा सा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आप अगर सही से क्वालिफाई कर जाते हैं तो 25,000 रुपये प्रति महीने वाली ये नौकरी आपकी हो जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं 25,000 रुपये कमाने में, तो आगे आप वीडियो में कंटिन्यू रह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो निकाला गया है प्राचार्य का कार्यालय राजकीय पॉलिटेक्निक दरभंगा की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दरभंगा की तरफ से। और सबसे पहले आपको इसमें ये क्लियर किया गया हुआ है कि कौन से सब्जेक्ट वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और मैं आपको क्लियर बता दूंगा कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए तब आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि राजकीय पॉलिटेक्निक दरभंगा में रसायन यानी कि केमिस्ट्री, भौतिक यानी कि फिजिक्स, विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल, असैनिक यानी कि सिविल, और इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स खुद हो गया, और कंप्यूटर साइंस यानी कि कंप्यूटर साइंस, अतिथि तकनीकी सहायक की रिक्त पद के विरुद्ध छात्र हित में आवश्यकता आधारित कार्य लेने हेतु कार्यानुमति आदेश निर्गत करने हेतु नीचे दिए गए विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र 28 फरवरी 2023 के संध्या 5 बजे तक प्राचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक दरभंगा, ग्राम कादिराबाद, पोस्ट लालबाग, जिला दरभंगा, पिन कोड इतना के पते पर स्पीड पोस्ट द्वारा आमंत्रित किया जाता है। हाथों हाथ आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले ये क्लियर किया हुआ है यहाँ पे कि आप अगर इंटरेस्टेड हैं, अगर आपका सब्जेक्ट, अगर आपने जैसे कि मान के चलिए अब यहाँ पे केमिस्ट्री की बात की गई है, रसायन, बीएससी केमिस्ट्री अगर आपका है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। फिजिक्स की बात करें तो बीएससी फिजिक्स हैं, तब भी आप एलिजिबल हैं। विद्युत यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है, तो अगर आपका मिनिमम डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, या फिर बीटेक है, या फिर एमटेक है, तो आप एलिजिबल हैं। असैनिक यानी कि सिविल में आपका डिप्लोमा बीटेक या एमटेक है, तब भी एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप एमएससी बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स है तब भी एलिजिबल हैं, या फिर डिप्लोमा है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से तब भी एलिजिबल हैं, एमएससी है तब भी एलिजिबल हैं, ठीक है। या फिर बीटेक एमटेक वाले का तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कंप्यूटर साइंस का भी कुछ उसी प्रकार से है, अगर आप डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस से या बीटेक हैं तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है। एमसीए बीसीए वाले भी एलिजिबल हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर जितना मैंने बताया है, जो लोग भी, आप लोगों को क्या करना है, नीचे एप्लीकेशन है वो कैसे भरना है वो मैं बताऊँगा। वो एप्लीकेशन भर के आपको जो यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, कादिराबाद, लालबाग, दरभंगा, पिन कोड इतना पे स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजना है।
ऐसा नहीं है कि जाके आप खुद हाथों हाथ वहाँ पे जमा कर दें। दूसरी चीज़, एक कन्फ्यूज़न माइंड में आ रहा होगा कि हम दूसरे ज़िले से हैं या फिर दूसरे राज्य से हैं तो क्या अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी के लिए कोई बाध्य नहीं है यहाँ पे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर अप्लाई करिए। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अतिथि तकनीकी सहायक की योग्यता अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली AICTE के मापदंड के अनुसार होगी, जो कि मैंने आपको बता दी है। यह कार्य बिल्कुल ही एक वैकल्पिक कार्यकारी व्यवस्था है जो बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है, यानी कि गेस्ट फैकल्टी के तौर पे आपको यहाँ पे रखा जा रहा है। अगर आप कार्य संतुष्टिपूर्वक करते रहेंगे तो आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बने रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ से हटाया भी जा सकता है। विभाग द्वारा नियमित संविदा पर नियुक्ति होने पर कार्यानुमति आदेश स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस कार्यानुमति आदेश के आधार पर सेवा स्थायीकरण, नियमितीकरण आदि का दावा नहीं किया जाता है। यानी कि जो भी आप जॉब वगैरह निकलती है, ये सारी चीज़ें कंडीशन लिखी होती हैं, क्योंकि कैंडिडेट केस वगैरह कर देते हैं और अपना जो दावा है वो बोलते हैं कि हमें यहाँ पे परमानेंट किया जाए, इसीलिए ऐसी कुछ लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे सैलरी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 25,000 रुपये प्रति माह मानदेय होगा। 800 रुपये आपको प्रति कक्षा यहाँ पे मिलेगा। साक्षात्कार या डेमो वर्क कार्य हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता दे नहीं होगा, यानी कि आपका जो इंटरव्यू होगा उसके लिए कोई भी यात्रा भत्ता दे नहीं होगा आपको। तो पहले तो यहाँ पे इंटरव्यू का डेट अभी क्लियर नहीं किया हुआ है। 28 फरवरी से पहले आपको स्पीड पोस्ट करना है, यानी कि अगर आप 22 या 23 तारीख तक, 24 तारीख तक भी कर देते हैं तो ज़्यादा चांसेस है। लेट से लेट 25 तक कर लीजिएगा, जिनको भी इंटरेस्ट होगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे नाम आपको लिखना है, पापा का नाम लिखना है, यहाँ पे देखिए नाम हो गया, फादर्स नाम का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखना है, एड्रेस यहाँ लिख दीजिएगा, पिन कोड यहाँ पे, फिर परमानेंट एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कौन सा ब्रांच है आपका, यानी कि किस ब्रांच के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं वो लिखने हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैट्रिकुलेशन ISC ITI है या डिप्लोमा है, BSc BTech BE MSc MTech PhD जो भी है आपका, और एक्सपीरियंस। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले होंगे, अधिक क्वालिफ़िकेशन वाले होंगे तो वो ज़रूर मेंशन करिएगा। और जो भी आप यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन शो कर रहे हैं वो आपको एक जेरोक्स कॉपी ज़रूर वहाँ पे आपको लगाना है, अगर आप जो भेज रहे हैं इस फॉर्म के साथ, ये भूलिएगा मत। ठीक है, नेम ऑफ़ द पोस्ट अप्लाइड फॉर यहाँ पे नीचे आपको ज़रूर लिखना है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, अगर आपने कुछ अलग से कोई प्रोजेक्ट किया है, कहीं कहीं काम किया है, या फिर आप में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है, उसको ज़रूर मेंशन करिएगा। और जो भी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं उसकी एक जेरोक्स कॉपी लगा के ज़रूर स्पीड पोस्ट करिएगा। ऐसा करने से आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो अभी आपको ये सारी चीज़ें प्रोसेस जो हमने बताया है एकदम क्लियर हो गया होगा, क्लियर कि कैसे क्या करना है। लेकिन अब है कि अगर आपका इंटरव्यू में आपको कॉल आ जाता है तो आप सोच रहे होंगे कि वहाँ पे क्या कुछ पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि आपने जो पढ़ाई करी है उसमें कौन सा लैब आपने पढ़ा था और आप कौन सा लैब करा सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, यानी कि आपको लैब में जो होता है कॉलेज के अंदर वहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा। तो लेबोरेटरी असिस्टेंट के तौर पे आप वहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आपने जब भी पढ़ा होगा उसके बारे में अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। और जो भी बेसिक्स नॉलेज होते हैं लेबोरेटरी में, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा, ताकि इंटरव्यू में आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी किसी प्रकार की अधिक जानकारी चाहिए आपको तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हम और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे ईमेल आईडी दिख रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ भी फर्जी नहीं है और डेली जेन्युइन भारत सरकार की जॉब हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो, आपको डिटेल में कंफर्म यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से गाइड किया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।